Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So in today's lecture we are going to talk about जनरल इंग्लिश. माफ कीजिएगा यहाँ पर लिखा नहीं है, जस्ट अभी लिखने जा रहा हूँ. जनरल इंग्लिश की हम बात करने जा रहे हैं. जनरल इंग्लिश. तो मैंने काफ़ी रिसर्च की जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की. मैंने सिलेबस को देखा और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मुझे ये पता चला है कि सिलेबस में ऐसे 3 टॉपिक्स हैं, ऐसी 3 कैटेगरीज हैं जिनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में 60% क्वेश्चन जो है उन्हीं टॉपिक से आए. कहने का मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो 60% क्वेश्चन तो सिर्फ 3 कैटेगरीज से आए हैं. तो जरूरी हो जाता है कि उन 3 कैटेगरीज पर हम ज्यादा फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन पूरे सिलेबस पर एक साथ. एक स्मार्ट स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक हार्ड वर्क करना सभी सिलेबस में हर टॉपिक को हम एक एक करके और सबको हम उतनी इक्वली वेटेज दे रहे हैं. ये हम नहीं कर सकते. जिस तरीके से लाइफ में भी हम हर दोस्त को उतनी अहमियत नहीं देते. कहने का मतलब हर दोस्त से थोड़े ना आप जाके चीजें शेयर करने लगते हो और उतना ही हर दोस्त पे ध्यान दे रहे हो जितना आप अपने क्लोज फ्रेंड से देते हो. क्लोज फ्रेंड पर ज्यादा देते हो, बाकी सब दोस्तों के साथ उतना होता है बट ऊपर ऊपर से होता है, इतना डीपली नहीं होता. इन द सेम वे सिलेबस में मैंने इस तरीके से रिसर्च की कि आपको भाई जिनसे 60% क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है. तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज है और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनसे कम क्वेश्चन आए हैं. समय हो गया है 12:30, रात के 12:30 बज रहे हैं क्योंकि मेरे को ये भी था कि भाई आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लानी है. मैं चाहता तो कल भी वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात भर पढ़ रहे होते हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि मैं भी जल्द से जल्द आपके लिए काम करूं और वो वीडियो लेके आऊं. 8 बजे से मैं रिसर्च करते हुए लगा हूं और 12:30 बज गए हैं. रिसर्च खत्म हो गई है. दीज आर द टॉपिक्स. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. और क्यों बता रहा था ये सिंपैथी देने लेने के लिए नहीं, ये बता रहा था इसलिए कि आप भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो. जो काम करना है वो करना है. मोटिवेशन ये थी कि ऐसा नहीं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हैं बीबीए 5th सेमेस्टर के. नहीं, कुछ ही हैं. मे बी 700 होंगे, 800 होंगे, या मान लो 2000 होंगे. बट एटलीस्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन मी. दे वांट मी कि मैं वीडियो अपलोड करूं और उन्हें कुछ इनसाइट दूं. सो दैट इज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी. सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. लेट्स स्टार्ट जनरल इंग्लिश. बहुत बातें कर ली मैंने. सो 2 कैटेगरीज में आई एम डिवाइडिंग योर एंटायर सिलेबस. अब आप सिलेबस को मत देखो, अब आप यहां पर ध्यान दो, कॉपी और पेन ले लो. ठीक है. 2 चीजों में मैंने इसको डिवाइड किया है. एक हो गया हाई वेटेज टॉपिक्स. तो एक तरफ मैंने लिखा है हाई वेटेज टॉपिक्स और एक तरफ मैंने लिखा है मॉडरेटली वेटेज टॉपिक्स. एक तरफ मैंने लिखा है क्या, हाई वेटेज टॉपिक्स, और एक तरफ लिखा है मैंने मॉडरेटली लो मॉडरेटली वेटेज टॉपिक्स. और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन्हीं से लगभग 60% आया है. तो भाई 60% तो सिर्फ सिर्फ हाई वेटेड टॉपिक से आया है कहीं ना कहीं. सो और मॉडरेटली वेटेज का तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि बाकी का 40%. अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं आपके हाई वेटेज टॉपिक्स में. सो 3 कैटेगरीज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया. सबसे पहली कैटेगरी है ग्रामर की. सबसे पहली कैटेगरी क्या है, ग्रामर की, जिसमें आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वीडियो के अंत में कहीं ना कहीं ये सब कैटेगरीज बताने के बाद, ये टॉपिक्स बताने के बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं. सो डोंट वरी. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. और दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. पहली कैटेगरी हो गई और इसको मैंने नाम दिया है ग्रामर कैटेगरी, क्योंकि ये बेसिक आपकी ग्रामर पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं. टेंसेस की थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लो, बस एक बार रीड कर लो कि टेंसेस में क्या होता है. ठीक है. आई एम श्योर आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा अपने स्कूल में.
थोड़ा बहुत आपको और रीड करना है अबाउट इट. तो इट डिपेंड्स अपॉन टेंसेस, इट डिपेंड्स अपॉन योर बेसिक ग्रामर, active and passive voice and some rule, subject related rule. ठीक है. So active and passive voice, direct and indirect speech, we'll see examples also at the end of the video. ये पहली कैटेगरी हो गई ग्रामर वाली. So you just have to revise the grammar rules and practice converting sentences. Okay, so for that you just need to have understanding of grammar rules, I would say. Another category is vocabulary. Vocabulary. अब वोकैब्युलरी में क्या क्या आता है? वोकैब्युलरी में आपके आते हैं सिनोनिम्स, विल टॉक अबाउट इट, एंटोनिम्स, idioms and one word substitution. जितना ज्यादा आपको वर्ड्स के बारे में पता होगा, वोकैब्युलरी आपकी वोकैब टेस्ट करती है, आपको कितने शब्दों का ज्ञान है, कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड्स का कितना आपको ज्ञान है. एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी हियर अबाउट सिनोनिम्स, अबाउट एंटोनिम्स, अबाउट ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. विल टॉक अबाउट इट, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इनकी. एंड द लास्ट इज बेसिकली एरर spotting. The last category is error spotting and sentence improvement. These are the three categories. The first category is grammar, second category is vocabulary, and third category is error spotting and sentence improvement. आई होप कॉपी पेन आप लेके बैठे होगे और चीजों को एक एक फ्लो बना रहे होगे, ऐसे ही लिख रहे होगे, ठीक है. बट यू शुड राइट डाउन दीज थिंग्स, सो पहली कैटेगरी ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. दूसरी कैटेगरी वोकैब्युलरी है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा आपको. देन द थर्ड कैटेगरी है वो है एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, वेयर यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन some common grammatical errors. आपको उनको spot करना है. तो इसके लिए again you have to have knowledge of tenses. Then here also you need to have knowledge of, so about tenses, about maybe subject verb agreement. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए. तो इससे रिलेटेड ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे. कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दैट. 60% जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से आने वाले हैं, इन तीन कैटेगरीज से: ग्रामर, वोकैब्युलरी and error spotting and sentence improvement. If you look at the question paper maybe of 2022 or 2023, you will be able to see this. You can easily analyze this and you can easily observe this, that yeah, this is right. These are the questions जो कि ज्यादा आ रहे हैं. Most frequent questions are these questions. ठीक है. So 60% क्वेश्चन ये हैं. तो डेफिनेटली ये एक अपने आप में आपको क्लियर हो जाता है कि ज्यादा जहां पर हमें फोकस करना है, जो हमारा फोकस एरिया होगा, इज गोइंग टू बी दीज टॉपिक्स. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मॉडरेटली वेटेज टॉपिक्स, जिन पर आपको ध्यान देना है, बट उतना नहीं जितना आपको इन पर ध्यान देना है. सो आपका ज्यादा फोकस इन पर होगा और बाद में जो बचा खुचा फोकस है वो इन पर होगा, मॉडरेटली वालों पर. कौन कौन से टॉपिक्स हैं मॉडरेटली में? लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. मेरे को ग्रीन भी यूज करना है, जब से मैंने मंगाया है इसको मैंने यूज नहीं किया है. आई होप यू आर एबल टू सी द ग्रीन 1 2. ठीक है, दिख रहा है. सो कॉम्प्रिहेंशन. अब कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली, कॉम्प्रिहेंशन तो यार आप जानते हो कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में जो अनसीन पैसेज आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर. एंड जो आंसर है इट इज समहाउ फ्रॉम द सेम पैसेज ओनली जो ऊपर है. सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन
व्हाट काइंड ऑफ पैसेजेस, और ये नंबर गिविंग होता है तो ध्यान से आपको आंसर ढूंढना है और लिखना है करेक्ट आंसर पर, आपको आसानी से नंबर मिलेगा। अब इसमें आप पहले से मैं ये बोलूँ कि भाई पैसेजेस की तैयारी करो तो इट्स ऑब्वियस यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। ओके, सो इतना करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्रिहेंशन जो भी उस दिन मिलेगा उसी हिसाब से आपको आंसर देने, और इसमें पूरे नंबर आप ले आओगे, आई एम डैम श्योर। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी होगी नहीं। अगला जो टॉपिक है इसमें आता है कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मॉडरेटली वेटेज में, वो है क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके विल टॉक अबाउट इट, ये क्या होते हैं इन अ बिट। सो यू हैव टू practice that, and it really depends upon grammar again, tenses and all, common grammatical mistake और इन सब चीजों पर, या लॉजिक पर कि भाई करेक्ट क्या होगा। तो कॉन्टेक्स्ट के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन कर सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट को पहले फिट इन करो कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन द ब्लैंक एज पर ऑल द मल्टीपल चॉइसेस, यू नो। सो इस तरीके के। एंड द लास्ट इज जंबल सेंटेंसेस। तो स्कूल में जब आप करते थे जंबल सेंटेंसेस होते थे, जंबल्ड होते थे, एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ देम। सो वो जंबल सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। सो जंबल सेंटेंसेस and paragraph completion. Paragraph completion. So this is all about, you know, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मॉडरेटली वेटेज है। सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि हाई वेटेज टॉपिक्स में ये आते हैं और मॉडरेटली वेटेज टॉपिक्स में ये आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ताकि मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स दे सकूं या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बता सकूं। ठीक है, ग्रेट। नाउ सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो मैं आपसे बोलूंगा और आपको ध्यान से सुननी है बात, आपको अपनी ये जो दो आंखें हैं इनको ध्यान से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस लगाना है इनका, और वो है फिलहाल सबसे पहले जिन चीजों पर आपको फोकस लगाना है 60% वाले टॉपिक्स पर। एक ही चीज का मतलब सबसे पहले, ठीक है। जैसे आपको आपके पास कल सुबह से टाइम है, ठीक है, मान लो 10 बजे से, तो आपको 10 बजे से एटलीस्ट 4-5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो ऑन दीज की एरियाज। जस्ट फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट, द एरर स्पॉटिंग पार्ट, the vocabulary part. And when you got the idea about the rules of all of these, grammar में जैसे tenses हो गया, basic subject verb agreement हो गया, articles हो गए, जब इनके बारे में you'll have understanding, then you can, you know, solve the previous year question maybe, ठीक है। You have you know 200 question, you have to solve those 200 question, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा then, ठीक है। So that is what you have to do. So grammar, एरर स्पॉटिंग एंड वोकैब्युलरी, यही तीन मैंने आपको बताए जो हाई वेटेज टॉपिक्स में आते हैं। ग्रामर का मतलब इसमें मैं किसको बोल रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव वॉइस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। एरर स्पॉटिंग एरर स्पॉटिंग है, एंड वोकैब्युलरी जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एरर वोकैब्युलरी इज समथिंग जो कि आपको आपको जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। यानी कि ट्रेंडिंग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, और जो ट्रेंडिंग ईडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इन तीनों में भी मैंने चीजें फिल्टर आउट कर दिया आपके लिए कि ये जो है इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। कितने वर्ड्स आप कर लोगे, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग वर्ड्स करके जाओ जो पॉपुलर है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आप फोकस करो अपने पीवाईक्यूज पर, पीवाईक्यूज में किस तरीके से वोकैब्युलरी के क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से आया है, एंटोनिम किस तरीके से आया है, सिनोनिम किस तरीके से आया है, ठीक है, ईडियम्स किस तरीके से आए हैं। सो उसमें भी वोकैब्युलरी आपकी हो गई जिसमें आपको 1 घंटे लगाने हैं, 1.5 घंटे लगाने हैं बस। तो बाकी सारा टाइम आपको ग्रामर और एरर स्पॉटिंग में देना है। तो इनके अच्छे तरीके से रूल्स खत्म करो और फिर जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो वो जो 200 क्वेश्चन है वो जरूर लगाने हैं आपको, ठीक है।
लगाने का मतलब कि भाई पढ़ो, सारा कुछ पढ़ लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। जो नहीं आ रहा है पहले अपना खुद ही लगाने की कोशिश करो कि भाई इन चारों में ये सही हो सकता है। नहीं आ पा रहा है तो गूगल पे देखो, आंसर देखो, फिर से कंसेप्ट समझो, तो रिफाइन होंगी चीजें, सब हो जाएगा। अगर करना चाहते हो तो सब हो जाएगा, नहीं करना चाहते हो तो यू कैन मेक बहाने एंड ऑल, ठीक है। नहीं करोगे बहाने, आई एम नो, आई नो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जबान फिसल रही है। मे बी ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज्यादा वीडियोस बनाता है बंदा, बट मेरी जबान फिसल रही है। मैं दो बार चीजें बोल रहा हूँ या एक के ऊपर एक वर्ड्स बोल दे रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स मूव ऑन। ओके, लिटिल बिट अबाउट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने ग्रामर में आपको बताया कि ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है। सो हियर यू हैव टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बिटवीन एक्टिव। एक्टिव इज basically your active is something where subject performs the action, and passive is something where subject receives the action. I can write it down for you. So you have to transform sentences. Active passive voice में क्या होता है, you have to transform sentences, आपको sentences को बदलना होता है between एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन। सो बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बाकी आप बेसिक्स इसके पढ़ोगे ही, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए लेट सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर, आई होप यू आर एबल टू सी इट। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, द कैट चेज्ड द माउस। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। दिस इज एक्टिव वॉइस में है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। हाउ यू कैन से इट, you can say it, the cat chased the mouse, the mouse is chased, the mouse was chased by cat. So the mouse was chased by cat. So in active, subject receives the action. I'm sorry, in active सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, बट पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। एंड दैट्स व्हाई द कैट चेज द माउस का यहाँ पर क्या हो गया, द माउस वाज चेज्ड बाय कैट। ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन एक्टिव एंड पैसिव। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स क्योंकि it's definitely I'm not really aligned with English lectures. I'm not someone who can teach you English lectures that perfectly, but definitely I'll give you an idea of the basics कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। So I hope जैसे कि मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 60% वेटेज सिर्फ ग्रामर, एरर स्पॉटिंग और वोकैब्युलरी का है, तो आप उसी हिसाब से पहले इन पर फोकस करोगे एंड देन यू विल फोकस ऑन the other important topics like it can be fill in the blanks, jumble sentences, incorrect spelling. So I would suggest कि आप बेसिक्स पर ध्यान दें, रूल्स पर ध्यान दें, और जो प्री-वाई-क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको जरूर सॉल्व करें। इट वुड रियली हेल्प यू और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम जनरल इंग्लिश, और आई होप कि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। सो दैट्स इट। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।